Hello and welcome to your favorite channel, Reno Solution. Today we will do question number 5 from chapter 3, that is powers. Question number 5 is we have to evaluate the following. देखो यहाँ पर 3 raised to the power 5 है into 3 raised to the power 2 है. ठीक है, इसे कैसे करेंगे? तो देखो 3 की पावर कितनी है? 5 है. तो हम 3 को 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 3 4 5. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करो. इसमें क्या करेंगे? 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स, क्योंकि 3 की पावर 2 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 3. तो देखो ये 3 टू द पावर 2 को हमने ऐसे लिख दिया और 3 टू द पावर 5 को हमने ऐसे लिख दिया. क्लियर? तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो. 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू अगेन 3 3 ज़ा 9. देखो 9 9 ज़ा 81 इंटू 27. ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2187. ठीक है, चलो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं. Here we have 1/2 raised to the power -6. देखो -6 का मतलब क्या होता है? अगर पावर हमारी नेगेटिव है, देखो यहाँ पावर या एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे? तो जो बेस है हमारा, यहाँ बेस क्या है? हाफ है ना, 1/2. हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा. तो देखो बेस का उल्टा हो जाएगा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. ठीक है, और हमारी पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी. क्लियर है? तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 है, दैट मीन्स उसका मतलब कुछ भी नहीं है ना. ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 है, तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है? आप 6 को 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4. तो 16 इंटू 4 आंसर विल बी 64. क्लियर है? चलो अब हम करते हैं सी पार्ट. अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताया करो कि एटलीस्ट कि यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियोस. ठीक है, उससे क्या होता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई तुम लोग को मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है. ठीक, चलो ये है -2 टू द पावर 5. इसका मतलब क्या है? -2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर ये -2 टू द पावर 2, सॉरी. ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये -2 इंटू -2 है ना, ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4. अगेन 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 दफा माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है ना. देखो माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, प्लस और माइनस जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है. क्लियर है? और फिर ये वाला -2 बचा. ठीक है, तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 इंटू -2. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1 to 8. क्लियर है? 64 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 1 to 8, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, चलो now we'll do the D part. Here in the D part we have -3 raised to the power 6 divided by -3. तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर -3 टू द पावर 6 है. ठीक है, और नीचे है -3 टू द पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. देखो बहुत इजी तरीका इसका ये भी है. 2 तरीके बताती हूँ. देखो एक तरीका तो ये -3 इंटू -3, इसको तुम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और -3 डिवाइडेड बाय -3. ठीक है, नीचे वाला -3. देखो -3 से -3 कैंसिल होगा. सही है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -3. देखो कितने टाइम्स, ये देखो 3 3 ज़ा 9 है ना, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 9 हो जाएगा. फिर 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस होता है इंटू -3. ठीक है, 9 9 ज़ा 81 इंटू -3.
3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जो और सिंपल है, देखो तो उस स्टेप में क्या करते हैं हम, देखो दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, -3 एक लिखो, कॉमन लिखो -3, बेस एक है ना, एक लिखो, दोनों की पार्ट्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 1 कर दो, ये कितना आ गया -3 रेज़ टू द पावर 5। तो देखो -3 को तुम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर चाहते हो, ये इजी है, ये सिंपल है, ऐसे करो। अगर डिवीजन में है तो इसको माइनस करो, और अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर समझो ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम पता है क्या करते बेस एक लेते कॉमन और दोनों को हम ऐड कर देते, ये हो जाता 6 + 1 दैट मीन्स -3 रेज़ टू द पावर 7। क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ वी डू द ई पार्ट। Here in the e part we have 3 to the power 4 divided by 3 to the power 6। देखो ये कितना हो जाएगा, फिर देखो कॉमन बेस है ना, दोनों की बेस में 3 3 आ रहा है, एक्सपोनेंट्स दोनों के डिफरेंट है, तो हम 4 - 6 कर देंगे दोनों की पार्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 4 - 6 क्या होगा -2, है ना। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, साइन बड़ा क्या नंबर है 6 है, उसके साथ नेगेटिव है तो -2 हो जाएगा। अब देखो पावर नेगेटिव है ना, तो हम 3 to the power 1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख दो, इसको एक ही बात है ना। तो क्योंकि पावर नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, और हमारी पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 × 3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, सिंपल है ना। चलो नाउ वी डू द एफ पार्ट। Here we have -3 divided by -3 to the power 5। तो देखो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है पावर, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख दें -3 1 - 5, बेस दोनों के कॉमन ले लेंगे और दोनों के एक्सपोनेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जाएगा -3 5 -5 + 1 कितना होता है -4, देखो 1 - 5 है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 - 1 4, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें पता है अगर नेगेटिव पावर है तो हम उसे पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, देखो इसके नीचे एक 1 है डिनोमिनेटर है ना, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते, हो जाएगा -1/3 और हमारा ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? दिस इज योर एफ पार्ट, राइट। तो देखो 1/3 into 1/3 into 1/3 into -1/3 है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आएगा। 9 3 3 = 9 और 3 3 = 9, 9 9 = 81, तो आंसर विल बी 1/81, राइट। चलो अब हम करते हैं अपना जी पार्ट। We have 2/5 raised to the power 3 divided by 2/5 raised to the power 4। ठीक है, तो देखो अगेन वी हैव द सेम थिंग, एक बेस को हमने कॉमन ले लिया, दोनों के पार्ट्स क्योंकि डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 3 - 4 कितना होता है -1, है ना, क्योंकि 4 देखो एक प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, क्या होगा 4 - 3 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नंबर जो बड़ा है 4 बड़ा उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? चलो अब क्योंकि पावर नेगेटिव की है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब 5/2 हो जाएगा, रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? सो द आंसर विल बी 5/2, राइट। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वी हैव टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमें सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
देखो यहाँ पर ए पार्ट में वी हैव 5/9 raised to the power -2 into 3/5 raised to the power -3, right? Into again 3/5 raised to the power 0. तो देखो सबसे पहले तो हमको पता है ये 5/9 है, इसका अच्छा चलो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये 9/5 ये हमारा पॉजिटिव हो गया, है ना। इसकी पावर 2 बन गई ना, -2 से 2 बन गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो 3/5 है ना, -3 यहाँ पे। किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी भी चीज की पावर 0 है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1, तो अभी हमारा 1 बन गया। 1 से मल्टीप्लाई करो उसको हट ही जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर वी हैव, अगर मैं इसको लिख दूं 9/5 इंटू अगेन 9/5 है ना, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस वो इसकी पावर जो है नेगेटिव है ना, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले ले इस बेस का, तो पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। 9/5 इंटू 9/5 ये है रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देखो 3 3 9, ठीक है, और 5 1 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब फिर ये 3 1 3 3 3 9, ठीक है। फिर 5 से फिर एक और 5 गया, तो ऊपर कितना बचा, 3 5 15, नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये आंसर विल बी 15, राइट, ठीक है। चलो नाउ विल डू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। -2/3 ये क्या है, रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2। तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तुम -2 इंटू -2 इंटू -2 करो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले हम क्यूब को खोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर है, राइट। ऐसा भी कर सकते हो, तो तुम इसको 3 इंटू 2 कर लेते तो 6 हो जाता, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऐसा है तो m इंटू n, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता, -2/3 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर है, ठीक है। चलो या ऐसे भी कर सकते हो, हल्के हल्के ओपन कर लो ब्रैकेट को, ठीक है। -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटू -2 3 3 9 9 3 27, और इस पूरे के ऊपर एक स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर, एक ही बात है ना। या एक कॉमन ही स्क्वायर ले लो, जैसे दिल चाहे वैसा कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 इंटू -8 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 27, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 8 8 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 729। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलो नाउ वी विल डू द सी पार्ट। Here we have -1/2 the square, फिर we have इसका भी स्क्वायर, then we have -1, ठीक है। तो देखो ऐसा भी कर लो, तो अब क्या ऐसा करो, -1/2 है, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ माइनस का 4 है, इसको मुझे पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी, ये हो जाएगा 2/-1, और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सा ये था, इस पे आया, इससे कितना इजीली इधर आ गया, है ना। ऐसे टफ लग रहा है, लेकिन करो तो कितना सिंपल है। तो देखो ठीक है, अब ये हो जाएगा -1 का जो नेगेटिव है वो मैं ऊपर ले लूँ, 1 का तो कुछ नहीं मतलब है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 4, दिस इज 4 4 16, द आंसर इज 16, ठीक है।
चलो नाउ वील डू द डी पार्ट। फिर देखो 5/4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देखो अगर ऐसा होता 3 to the power 2 into 3 to the power 4, तो हम क्या करते हैं, कॉमन बेस को ले लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ये भूलना नहीं, ठीक है। तो ये 6 हो जाता है। यहाँ पर क्या है, एक ही बेस है, उसके जो पार्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक के ऊपर एक पार है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा है और ऊपर एक और है पार, तो हम क्या करेंगे, a to the power m into n। क्लियर है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है, ठीक। तो शॉर्ट्स में जाकर एक वीडियो देखना, वो इन्हीं पार्ट्स के ऊपर है, बहुत अच्छी, बहुत तुम लोग के लिए बहुत काफी हेल्पफुल रहेगी, राइट। चलो इसका क्या मतलब हुआ, 5 into 5 into 5 into 5 डिवाइडेड बाय 4 into 4 into 4 into 4, है ना। तो 5 5 is 25, 5 5 is 25, 25 into 25 is 625, 4 4 is 16 into 16 कितना हो जाएगा, 256। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 7 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।